एक सुनहरी जल्द वाला आदमी अभी लेटा ही था कि उसके बिल्कुल पास एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आ गया। दोनों के दरमियान सिर्फ आधे मीटर का फासला था। अगर मगरमच्छ हमला कर देता तो वो आदमी फौरन मर जाता। खुशकिस्मती से मगरमच्छ भूखा नहीं था, इसलिए वो आदमी अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। उसने देखा कि मगरमच्छ दरिया की तरफ जा रहा है तो वो जल्दी से वहां से भाग निकला। उसे यह मालूम नहीं था कि उस जजीरे पर मगरमच्छ से भी ज्यादा खौफनाक एक आधा इंसान और आधी मछली जैसी मखलूक उसका इंतजार कर रही थी। दोस्तों, आज हम 2024 में रिलीज होने वाली एक हॉरर फिल्म देखने जा रहे हैं, द एडवेंचर ऑफ द वाइल्ड आई लैंड। वाइल्ड आई लैंड हंट एंड कल। ये फिल्म जंगल के पस मंजर में बनाई गई है। खौफनाक माहौल पैदा करने के साथ साथ उसमें राक्षसों के अनासिर भी शामिल हैं। उस फिल्म ने टोक्यो और सिंगापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 4 अवार्ड जीते। अब कहानी शुरू होती है। दूसरी आलमी जंग के दौरान जापानी इत्तेहादी फौज के जंगी कैदियों को अपने मुल्क मुंतकल करना चाहते थे, लेकिन उनके जहाज इंतहाई खराब हालत में थे। उन जहाजों में मरने वालों की शरह 35% तक पहुंच चुकी थी। उसी वजह से उन्हें जहन्नम के जहाज कहा जाता था। एक ऐसा ही जहाज दौरान सफर इत्तेहादी अफवाज की गोलाबारी का निशाना बना और बदकिस्मती से समंदर में डूब गया। अगले दिन जब जिंदा बच जाने वाला तीन गेंग होश में आया तो उसने खुद को एक जजीरे पर फंसे हुए पाया। उसके पांव में एक भारी लोहे की जंजीर बंधी हुई थी और जंजीर का दूसरा सरा एक बरतानवी फौजी के पांव से बंधा हुआ था। तीन गेंग ने उसे आजमाया। जब फौजी ने कोई रद्दअमल न दिया तो उसे लगा कि वो डूब कर मर चुका है, लेकिन जैसे ही वो पस्तूल से जंजीर तोड़ने लगा, मार्क अचानक जाग गया। दोनों पहले से एक दूसरे के दुश्मन थे, इसलिए फौरन लड़ने लगे। दोनों एक दूसरे को मार डालना चाहते थे। लड़ाई के दौरान उन्हें एहसास भी न हुआ कि समंदर में मौजूद चट्टानों के पीछे एक मखलूक उन्हें घूर रही थी। दरिया के किनारे लड़ते लड़ते दोनों समंदर में जा गिरे। उनके जख्मों से निकलने वाले खून की बो जहर की तरह समंदर में मौजूद उस राक्षस को अपनी तरफ खींचने लगी। जब मार्क ने तेंग गेंग का गुला दबाया हुआ था, तभी वो मखलूक पानी से निकलकर मार्क पर हमला आवर हुई और उसे समंदर में घसीटने लगी। चौकी जंजीर दोनों के पांव से बंधी हुई थी, इसलिए उसने बलवास्ता तौर पर तीन गेंग की भी जान खतरे में डाल दी। अब दोनों की जिंदगी और मौत एक दूसरे से जड़ी हुई थी। अगर मार्क समंदर में खींचा जाता तो तीन गेंग भी जरूर उसके साथ जाता। मौका मिलते ही तीन गेंग ने बंदूक उठाई और समंदर में मौजूद मखलूक पर निशाना लगाया, लेकिन वो मखलूक बहुत तेज थी, इसलिए गोली उसे न लग सकी। जब उसने देखा कि मखलूक को मारना मुमकिन नहीं तो उसने मार्क को वापस किनारे पर आने दिया। ये दोनों आखिर जंजीर से क्यों बंधे हुए थे, आइए आगे चलते हैं। जजीरे पर फंसने के बाद दोनों को ये बात समझ आ गई कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन एक दूसरे नहीं बल्कि वो प्रासरार मखलूक है। अगर वो आपस में लड़ते रहे तो यकीनन उस राक्षस का शिकार बन जाएंगे। मार्क अभी जिंदा रहने का तरीका सोच ही रहा था कि अचानक तीन गेंग ने अपनी बंदूक खुद पर तान ली। शायद उसे लगता था कि वो यहाँ से कभी जिंदा नहीं निकल सकेगा, या फिर उसके पांव की जंजीर उसके लिए जलत की अलामत थी। जैसे ही वो गोली चलाने वाला था, मार्क ने बंदूक पकड़ ली। बंदूक में सिर्फ एक गोली बाकी थी। उन्हें मालूम नहीं था कि समंदर की वो मखलूक दोबारा कब हमला करेगी, इसलिए उन्हें पूरी तैयारी रखनी थी। मार्क ने तीन गेंग को हिम्मत दी कि वो हार न माने और अपने खानदान के बारे में सोचे। जिंदा रहने से ज्यादा अहम कोई चीज नहीं। ताकि तीन गेंग दोबारा खुदकुशी की कोशिश न करे, मार्क ने बंदूक और गोली अलग कर दी। गोली उसने तीन गेंग को वापस दे दी और खाली बंदूक खुद रख ली। उस तरह बंदूक इस्तेमाल करने के लिए दोनों का एक साथ होना जरूरी था। उससे न सिर्फ तीन गेंग को कोई गलत कदम उठाने से रोका गया, बल्कि दोनों के दरमियान एतमाद और इन्हिसार भी बढ़ गया। अब दोनों एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते थे। शायद मार्क की बातों ने तीन गेंग को मुतासिर किया और वो आहिस्ता आहिस्ता संभल गया। अब सबसे अहम काम जिंदा रहना था, इसलिए उन्हें खाने की तलाश करना थी। दोनों ने समंदर के किनारे बहकर आने वाले एक संदूक की तरफ तवज्जो दी। काफी देर तलाश करने के बावजूद उन्हें सिर्फ एक लोहे की अंगूठी मिली। उसके अलावा कोई भी कारामद चीज नहीं मिली, क्योंकि बाकी सामान समंदर में बह चुका था। खुशकिस्मती से समंदर करीब था। अगरचा उन्हें खाना नहीं मिला, लेकिन वो समुद्री खुराक पकड़ सकते थे। काफी वक्त एक साथ गुजारने के बाद दोनों के ताल्लुकात पहले से बेहतर हो गए थे। मार्क ने अचानक तीन गेंग से पूछा कि वो जापानी फौज का सिपाही होने के बावजूद अपने ही अफसर के साथ कैदी की तरह क्यों जंजीर में बंधा हुआ था। तीन गेंग ने खामोशी से सर झुका लिया और कोई जवाब न दिया। उसके अदास चेहरे को देखकर मार्क सब कुछ समझ गया। असल में तीन गेंग को जापानी फौज के जुल्म सितम से नफरत थी, इसीलिए उसने गद्दारी का रास्ता अख्तियार किया था। उसकी तजलील करने के लिए उसे मार्क के साथ एक ही जंजीर में बांध दिया गया था। खाने पीने के बाद दोनों ने लोहे का ताला तोड़ने का तरीका सोचना शुरू किया। वो जानते थे कि इस जजीरे पर वो उस प्रासरार मखलूक का मुकाबला नहीं कर सकते। इसी वक्त उन्हें वो लोहे की अंगूठी काम आ गई जो उन्हें मिली थी। काफी कोशिश के बाद वो आखिरकार अपने पांव की जंजीर तोड़ने में कामयाब हो गए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी, क्योंकि अचानक उनके पीछे से एक खौफनाक आवाज सुनाई दी।